अब क्या होता है देखो, अच्छे से थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सीता जी गर्भवती हैं, सारे नगर में समाचार फैल जाता है सीता जी गर्भवती हैं, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन 1% लोग जो कि जिसको कि अपनी क्लास में भी हो सकता है कोई किस आपने आप अच्छा, यदि ये चीज है क्या, मतलब मैं तो फील करती हूँ, आप बताना। आपके परिवार में यदि 30-40 लोग होते हैं ना, अंकल, है ना, बुआ, इधर से मौसी, मामा, हम कितने भी बेटर हों, क्या उन 50 में से 2-3 लोग हमेशा नाराज चलते हैं क्या हमसे? मतलब ये मेरे साथ था, आपके साथ भी है। बहुत बेटर करते हैं हम लोग, हम किसी का बुरा करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 लोग हमसे नाराज ही चलते हैं। यदि परिवार में 5 लोग हैं, 5-6 लोग होते ही हैं, ठीक है? अपन बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उन 5 में से फिर एक आधे को हम पसंद नहीं है। एक आधे को हम पसंद नहीं आते हैं। हम कितना भी बढ़िया करें, एक को हम खुश नहीं रख पा रहे हैं। मतलब 1-2% लोग हैं ना, उनको अपन चाहकर भी कितना भी बढ़िया कर दें, अपन बढ़िया करेंगे तो फिर वो ये सोचेंगे कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ शंका है। ठीक है ना? ज़्यादा बढ़िया करना भी शंका का कारण बनता है। जैसे उसमें है ना, मुद्रा राक्षसम में सूक्ति है, अति स्नेह पाप शंकी, इसमें भी है, क्या कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है ना? तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सब लोग खुश हैं कि हाँ भाई, राम का कोई बच्चा होने वाला है। लेकिन 1% लोग जो हैं वो यहाँ पर खुश नहीं है, और उन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दी कि सीता जी तो रावण के घर में रहकर आई हैं और गर्भवती हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी न्यूज़ जब फैल रही है ना, तो राम के बहुत सारे गुप्तचर जो हैं वो हर जगह बिखरे रहते थे कि नगर में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको आप लाकर हमें सूचित करें। तो सीता जी ने इधर, सीता जी और इनको पता नहीं है, सीता जी गर्भवती है, और गर्भवती स्त्री की सारी डिमांड पूरी की जाती है, आपके घर में भी पूरी की जाती होंगी कि भई मुझे ये खाना है, तो हाँ, बिल्कुल आज तुरंत बनेगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हाँ, तुरंत बनेगी। मुझे लगता है ना, आपको लगता हो ना लगता हो, मुझे ये लगता है कि जब कोई माता किसी शिशु को जन्म देती है ना, तो उसके जीवित रहने के चांसेस 50-50% रहते हैं। आपने देखा है, आपके परिवार में भी हुआ होगा, मेरे परिवार में भी हुआ है कि कई माताएँ शिशु को जन्म देते ही मर जाती हैं। अब तो ये रेशो कम हो गया है, क्योंकि बच्चा कहाँ हॉस्पिटल में पैदा होता है और एक पूरी टीम लग जाती है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में भी मर रही है माताएँ शिशु को जन्म देने के बाद, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोई बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माता के जाने के चांसेस हैं। इसीलिए उसकी हर डिमांड पूरी की जाती है कि क्या पता उसके पास और जीवन है कि नहीं, ये मुझे लगता है। इसलिए तो उसकी डिमांड अपन पूरी कर रहे हैं सारी की सारी। अब फिर क्या होता है ना कि सीता जी की भी डिमांड्स यहाँ पर पूरी की जा रही है। सीता जी ने कहा कि मेरा घर में रहकर मन ऊब गया है। गर्भवती स्त्री थोड़ी-सी बीमार होती है ना, थोड़ी सिकनेस फील होती है उसको, तो उसको क्या है कि घर में ही रहा जाता है, उल्टियाँ हो रही है, जी घबरा रहा है, चला नहीं जा रहा, ये है, वो है। तो सीता जी को पहले टोटली क्या है कि प्रिकॉशन में रखा गया है, सावधानी में रखा गया है कि आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अब सीता जी का 7 माह का गर्भ है, सीता जी परेशान हो चुकी है, वो कह रही है कि मुझे अब घर से बाहर कहीं निकलना है, मुझे कहीं झरने, पहाड़, पर्वत, नदी, नेचुरल प्लेसेस जो हैं, वहाँ जाने का मेरा मन कर रहा है। तो राम ने कहा कि चलो लास्ट टाइम आपकी बात मान लेते हैं, अब हम आपको क्या करेंगे कि कल सुबह लक्ष्मण को बोलेंगे कि लक्ष्मण आपको घुमा कर लाएगा, है ना? लक्ष्मण आपको ऐसे प्राकृतिक दृश्य दिखाने के लिए लेकर जाएगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पूरा शासन सँभालना है। तो लक्ष्मण को बुला लिया गया, है ना? सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। सुबह सीता जी और लक्ष्मण कहाँ जाने वाले हैं? ऐसे नेचुरल प्लेसेस यानी गंगा जी के किनारे घूमने जाने वाले हैं। ये घटना है रात को 8-9 बजे की। सब कुछ सेटल्ड है। रात को 10 बजे दुर्मुख नामक गुप्तचर आता है, और दुर्मुख नामक गुप्तचर ये कहता है कि पूरे अयोध्या में एक प्रकार का अपवाद फैला हुआ है, बुराई फैली हुई है कि सीता जी जो है वो रावण के घर में रहकर आई है और गर्भवती हुई है। इसलिए राम यदि अत मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहना चाहते हैं, तो उनको सीता जी का परित्याग कर देना चाहिए। और ये बात जैसे ही राम ने सुनी, तो राम क्या थे, वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, उनको तो सबसे ज़्यादा अपनी खुशी, सीता जी की खुशी, परिवार की खुशी से ज़्यादा किसकी खुशी पसंद थी? प्रजा की, है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल सीता जी का परित्याग हो जाएगा कल। फिर क्या हुआ कि राम ने पुनः लक्ष्मण को बुलाया कि कल तुम सीता जी को लेकर गंगा के किनारे जा रहे हो ना घूमने के लिए, तो सीता जी को वहीं छोड़कर आना, पुनः नहीं लेके आना है। अब लक्ष्मण में इतनी हिम्मत नहीं है कि क्यों, क्या, कैसे ये चीज़ें पूछ सकें। भाई ने आज्ञा दी है तो हाँ, दी है, डन। ठीक है? अब दूसरे दिन सुबह लक्ष्मण और सीता जी घूमने गए हैं,
और घूमने गए हैं तो वहां पर सीता जी को छोड़कर, और लक्ष्मण ने कहा कि मैं कुछ देर के लिए इधर वन में जा रहा हूँ घूमने के लिए और आप यहाँ पर रहें और मैं सूर्यास्त होते समय तुम्हें लेके जाऊंगा, और पुनः लक्ष्मण नहीं आए और सीता जी का निर्वासन हो गया, सीता जी परित्यक्त हो गई। अब संध्या है ना, संध्या होने लगी, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, तब सीता जी को पता चला कि मेरा निर्वासन हो गया है, मुझे मेरा परित्याग कर दिया है। अब सीता जी गर्भ से पीड़ित थी, है ना? तो कुछ पुस्तकों में तो ये लिखा है कि कोई स्त्री जब गर्भ से मतलब पीड़ित होती है तो वो क्या करती है कि पानी में कूद पड़ी सीता जी। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर सीता जी पानी में कूद पड़ी और वहां जल में यानी गंगा जी के जल में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। और कुछ पुस्तकों में ये है कि सीता जी जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित हो रही थी, तो लवकुश सॉरी वाल्मीकि ऋषि के पास में गंगा नदी के किनारे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के कुछ शिष्य शाम को घूमने के लिए निकले और वो सीता जी को जानते थे, नॉर्मल सी बात है ना? सीता जी इतनी फेमस कैरेक्टर थी, उनको जानते थे, वो कहाँ ले गए सीता जी को? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ले गए और सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में 2 शिष्यों को जन्म दिया। तो दोनों चीज़ें हैं, हम लोग देख लेंगे क्या ज़्यादा बेटर है, कुछ पुस्तकों में ऐसा है, कुछ पुस्तकों में ऐसा है। लेकिन सीता परित्याग के पश्चात क्या हुआ? लव-कुश का जन्म हुआ, इतना याद रखना है। कुश बड़ा है और लव छोटा है। बोलते समय लव-कुश बोलते हैं ना, कुश बड़ा है, याद रखिएगा आप लोग। तो बाद में राम जब स्वर्ग गमन चले जाएंगे, सीता जी रसातल में चली जाएंगी तो कुश का राज्याभिषेक होगा, बड़े बेटे का राज्याभिषेक होता था ना, तो लव कुश में से लव का राज्याभिषेक नहीं होगा, किसका होगा? कुश का होगा, कुश बड़ा है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना? अब ऐसी घटनाएं हैं यहाँ पर। अब फिर क्या हुआ कि सीता जी तो रह रही है कहाँ पर? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। 2 संतान जो हुई है उनका लालन पालन भी कहाँ हो रहा है? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। एग्जाम में प्रश्न बनता है, सीता परित्याग के पश्चात सीता ने अपने 2 पुत्रों को कहाँ जन्म दिया? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। यानी उनका लालन पालन कहाँ हुआ? उनकी परवरिश कहाँ हुई? तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। राम के परित्याग के पश्चात सीता ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। ठीक है, कंफर्म है? फिर अब क्या होता है कि राम कुछ समय तक तो लोगों को खुश करने के लिए अपने राजभवन में मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए लोगों के सामने, लेकिन मन ही मन तो उन्हें पता था ना कि मेरी पत्नी कैसी है, गर्भवती है, मैं उन्हें वन में छोड़ के यदि छुड़वा दिया है मैंने वन में तो उनकी गर्भावस्था में क्या हालत हो रही होगी, कहीं ऐसा ना हो कि शेर भालू चीता सब उनको नोच के खा गए हो, तो अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। इसीलिए मैंने जब नायक का कैरेक्टर लिखवाया था आपको, तो ये कहा था ना कि राम रामायण में तो कैसे हैं? धीरोदात्त हैं, लेकिन पर्टिकुलर उत्तररामचरितम में पूछें और धीरोदात्त ऑप्शन नहीं हो और अधीर नायक हो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीर। धैर्य रहित रोते रहते हैं। लोगों के सामने तो वो राजा बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सभा भवन छोड़ के अपने कक्ष में जा रहे हैं ना, तो सीता जी की याद आ रही है उनको। सीता जी की सारी चीजें उन्हें नजर आ रही, सीता जी के फोटोग्राफ्स नजर आ रहे हैं। तो वहां जाकर वो रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में राम क्या है कि अपना राजभवन छोड़कर निकल जाते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए। ठीक है ना, सीता जी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो वहां जाते हैं कहां पर? पंचवटी में, जहां पर कि राम लक्ष्मण सीता ने कुटिया बनाकर रहे थे सर्वाधिक समय तक। सर्वाधिक समय कहां व्यतीत किया था? और 2 ऑप्शन याद रखने, पंचवटी और चित्रकूट, वहां जाते हैं। वहां पर क्या हुआ कि वो सीता जी, वो वही जगह वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के आसपास की, तो वहां पर सीता जी रह रही हैं, तमसा मुरला है ना इत्यादि सभी के साथ, वासंती वन देवता इत्यादि सभी के साथ वहां रह रही है। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी सुनाऊंगी क्योंकि ज्यादा डिटेल कर दूंगी उत्तरामचरितम तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अपना उत्तरकांड जो है ना वो मैंने सुना दिया। सबसे पहले क्या हुआ? राम का राज्याभिषेक हो चुका है, राम